में जानने वाले हैं। तो अच्छा होगा कि आप अपने साथ पेन पेपर एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड को अपने साथ रखें। और जो भी अपने साथ पेन पेपर रखे हैं वो मुझे दिखा सकते हैं, ताकि हम इंश्योर हो जाएं कि आपके पास पेन पेपर है। कुछ लोग का पेन पेपर दिख पा रहा है, लेकिन जिनका भी पास भी पेन पेपर नहीं है, आप सभी से दरख्वास्त है कि आप भी पेन पेपर रखें और जानिए कि हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है और हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है। क्यों किसी का वजन थायराइड के कारण बढ़ जाता है और क्यों किसी का वजन घट जाता है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो मैं आप सभी को ले चलता हूँ स्लाइड की ओर। स्लाइड विजिबल है डीएस सर? ओके सर। ओके। जी, देखिए थायराइड क्या होता है और इसको बारे में हम जानेंगे। ओके। थायराइड जो है हमारे गर्दन के निचले हिस्से में ना एक बटरफ्लाई तितली के आकार का एक ग्लैंड है, जिसको हम लोग हिंदी में ग्रंथि बोलते हैं। और ये जो ग्रंथि है ना, दो प्रकार के जो हार्मोन को जो है छोड़ती है, जिसको हम लोग T3 और T4 बोलते हैं साइंस की भाषा में। ट्राई आइडोथायरोनिन T3 और T4 को थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं। और इसी को ही हम लोग थायराइड हार्मोन भी बोलते हैं, इस दो हार्मोन को। और ये दो हार्मोन है हमारे शरीर की कई प्रकार की चीजों की गतिविधियों को ये नियंत्रित करते हैं, जैसे कि आपका हार्ट बीट रेट कितना है और आप कैलोरी कितना खपत कर रहे हैं, उसको भी ये डिपेंड करता है। आखिरकार ये थायराइड जो है, ये जो हार्मोन जो है, ये क्या काम करता है? तो देखिए, ये जो थायराइड हार्मोन है ये हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी सेल्स को, इसके साथ साथ प्रत्येक जो हमारे अंग है, ऑर्गन्स हैं, उसको ये कंट्रोल करके रखता है। और इसके कई प्रकार के कार्य हैं, जैसे आप कितने कैलोरी का खपत करते हैं उसको ये कंट्रोल करता है। इससे आपका वजन बढ़ भी सकता है और इससे आपका वजन घट भी सकता है, हम आगे देखेंगे। और इसके साथ साथ आपका हृदय की गति को नियंत्रित करता है और आपके हृदय की गति को तीव्र भी कर सकता है, धीमा भी कर सकता है। आपके शरीर का टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकता है और बढ़ा सकता है, घटा सकता है। आपका जो मसल्स होते हैं, मांसपेशियां होती हैं, उनको सिकोड़ने की गतिविधि को भी ये नियंत्रित करता है। दो प्रकार के थायराइड जनरली देखे गए हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपर का मतलब होता है किसी भी चीज का ज्यादा निकलना। तो अगर आपके शरीर में थायराइड ग्रंथि से ज्यादा आपका थायराइड हार्मोन रिलीज हो रहा है, ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपरथायराइडिज्म। लेकिन वहीं पर अगर आपकी थायराइड ग्रंथि से जरूरत से बहुत ज्यादा कम निकल रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोथायराइडिज्म। अगर आपको थायराइड हो गया है तो आप कैसे अपनी जीवन शैली को रखें कि आप हाइपोथायराइडिज्म साथ साथ हाइपोथायराइडिज्म से भी आप बच सकें। तो इसके लिए है आप स्वस्थ खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं, हेल्दी फूड्स खाएं। तनाव को लेकर आप प्रबंधित करें, तनाव को बिल्कुल भी टेंशन, हेडेक, एंजाइटी ना पालें। आप इनफ स्लीप लें, पर्याप्त मात्रा में नींद लीजिए और नियमित रूप से आराम करें। तो नींद को लेकर तो बाकी सब चीजें आपको मॉर्निंग के एक्सरसाइज में ही आपको मिल जाता है। और हमारा जो जबरदस्त हमारा न्यूट्रिशन है, वो भी आपको स्वस्थ खाना प्रोवाइड कराता है। देखो, थायराइड रोग जब हो जाएगा आपको, तो आप कैसे इससे खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं? तो पहली चीज तो ये है कि थायराइड जो है वो तनाव के कारण जनरली आता है। तो डॉक्टरों का भी मानना है, मरीजों का भी मानना है कि वो ज्यादा टेंशन में रहते हैं, ज्यादा तनाव में रहते हैं, तो उनके कारण ही उनकी थायराइड की समस्या उनके बॉडी में आई है। इससे सबसे पहले आपको तनाव रहित होना चाहिए। आप पैक्ड फूड और प्रोसेस फूड, जो भी आज के समय का जो चलन में आ गया है, उससे हमें बचना है। उसके साथ साथ सोयाबीन वाले जो उत्पाद है, सोया उत्पाद है, उसको बिल्कुल भी ना खाएं अगर आपको थायराइड की समस्या है तो। स्मोकिंग ना करें, साथ ही साथ आप मेडिटेशन करें। विटामिन ए की कमी के कारण भी थायराइड फंक्शन में परेशानी होती है, इसलिए हमें विटामिन ए के बारे में भी ध्यान देना है। और विटामिन ए जो है वो होता है हमारा
ऐसा विटामिन जो हमारे फैट सॉल्युबल होता है। और ये हमारे T3 विटामिन, जो कहा जाए थायराइड हार्मोन होता है T3, उसको भी ये बढ़ाता है। तो थायराइड जो है हमारा आयोडीन बनाने में भी मददगार होता है। तो अगर आपको आयोडीन की कमी है, उसके कारण भी थायराइड की समस्या उजागर हो सकता है। देखिए, एक चित्र के माध्यम से बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण यहाँ पर किया गया है। तो अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, लेफ्ट साइड में हमें हाइपोथायराइडिज्म के बारे में बताया गया है और राइट साइड में हाइपरथायराइडिज्म। तो हाइपो को जैसे हमने देखा प्रीवियस स्लाइड में कि जब आपके जो ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि से वहां कम थायराइड हार्मोन निकलता है, तो उसको हम हाइपो बोलते हैं। तो अगर आप लेफ्ट साइड को देखेंगे तो यहाँ बस आपको ऐसा फील होगा, अगर आपको कम निकलने वाला थायराइड है तो आपको थोड़ा सा ठंडा ठंडा फील होगा आपके शरीर को, जैसे हमें ठंड में फील होता है। आपके ड्राई हेयर रहेंगे और थोड़ा सा चेहरा सूजा हुआ रहेगा, गोइटर की समस्या, गला भी थोड़ा सा आपका भरा भरा सा लगेगा। और उसके साथ साथ आपका जो हार्ट बीट है, हृदय की धड़कन है, वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। और इसका मेन जो कहा जाए, आप एक ही चीज से आप पता कर सकते हैं कि अगर आपका वेट गेन हो रहा है और आप खा भी ज्यादा नहीं रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि आपको ये सिम्टम्स बोल सकते हैं कि आपको लो थायराइड वाली समस्या है। इसके साथ साथ पचन वाली समस्या भी आपको हो सकती है। तो ये हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स है। इसके उल्टे अगर हम देखें हाइपरथायराइडिज्म, यानी कि थायराइड वाला हार्मोन जो है ज्यादा सिक्रेट हो रहा है, ज्यादा नहीं कर रहा है, तो सभी चीज उल्टा हो जाएगा इसका। अब इसमें क्या होगा, आपका हेयर लॉस हो सकता है, आपका आंख जो है वो थोड़ा सा उभरा उभरा दिखेगा, थोड़ा फूल गया है ऐसा दिखेगा आपको। इसके साथ हीट इंटॉलरेंस हो जाएगा, बहुत ज्यादा आपके बॉडी में हीट होगा। आपको लगेगा कि आप कुछ कर भी नहीं रहे हैं फिर भी आपके पसीने नहीं कर रहे हैं, आपका हार्ट बीट बढ़ गया है। इसके साथ साथ हो क्या रहा है आपके शरीर में, आप जितना भी खा रहे हैं ना, तो थायराइड ज्यादा निकलने के कारण वो जल्दी पाचन हो जा रहा है आपका। तो पाचन जल्दी हो जा रहा है, मेटाबॉलिज्म बढ़ जा रहा है, तो इसके कारण क्या होगा, आप खाएंगे तो आपके शरीर में ज्यादा लगेगा नहीं और इसके कारण आपका वेट लॉस हो जाएगा। और डायरिया की समस्या आ सकती है, महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो होते हैं उसमें भी अप डाउन हो जाता है। तो थायराइड अगर आपको हुआ है, हाइपोथायराइडिज्म जो है, तो उसके बारे में देखिए क्या क्या चीज आपको हो सकता है। आपको पहले तो एक गले में गोइटर वाली इशू आ जाएगी, चेहरा फूला सा रहेगा, स्वेलिंग, आँख के आसपास भी आपको स्वेलिंग वाली दिक्कतें आएगी, हेयर लॉस की समस्या आ सकती है। नीचे और भी बहुत सारी चीजें आप देख पा रहे हैं, वेट गेन हो सकता है, थकावट लग सकता है, हार्ट रेट जो है आपका स्लो हो सकता है, मसल्स में वीकनेस आ सकती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो है उसमें चेंजेस आ सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आ सकती है, जॉइंट पेन आ सकता है, आपका स्किन ड्राई हो सकता है, आपको ठंडा ठंडा फील हो सकता है। ये सभी समस्या हाइपोथायराइडिज्म के कारण आती है। और हम देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से, हाइपोथायराइडिज्म यानी कि कम थायराइड वाली जो समस्या है उसके कारण आपके बाल पतले होके झड़ सकते हैं, फूला हुआ चेहरा, ये सभी चीज आप देख सकते हैं। यहाँ पीले वाले बॉक्स में देखिए, यहाँ मेन चीज को बताया गया है, थायराइड ग्रंथि का पर्याप्त थायराइड हार्मोन उत्पादन नहीं करना, इसी को हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। तो इसके कारण आपके वजन बढ़ सकते हैं, याददाश्त कमजोर हो सकती है, ठंड के प्रति आपकी असहिष्णुता हो सकती है, थकान आपको महसूस हो सकता है। तो अगर आपको थायराइड से बचना है या अगर थायराइड हो गया उसको कंट्रोल करके रखना है, तो आपको डाइट पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और हमें जो भी 100% हम खाना खा रहे हैं उसमें हमको इंश्योर करना है कि 30% उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो, उसमें 30% हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जब सर ने हमें बताया था टॉपिक, तो उसमें हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बेहतर है, और जो जिसको खाने के बाद हमारे शरीर का शुगर लेवल तुरंत तुरंत नहीं बढ़ता, बल्कि धीरे 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 हमारे शरीर को ब्लड में शुगर लेवल पहुंचते रहता है, वो अच्छे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। इसके बाद 30% आपको प्रोटीन्स लेना चाहिए, और 10% जो है हेल्दी फैट्स आपको लेना चाहिए। इस तरह से ये 100% होता है।
आप लोग यहाँ पास एक पाई चार्ट के माध्यम से यहाँ पास हमें दिखाया गया है कि लीन प्रोटीन्स में आप क्या क्या चीज ले सकते हैं। यहाँ अंडे हैं, मांस दिया गया है, यहाँ नट्स दिए गए हैं, और भी दही दिया गया है, और चीज दिया गया है। होल ग्रेन में आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें दी गई है, हेल्दी फैट्स में भी बहुत सारी चीज दी गई है, और वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में दिखाया गया है। तो ये सभी चीज को आप यूज कर सकते हैं। तो आई होप, और देखिए हमारी कम्युनिटी का इतना जबरदस्त चीज है कि थायराइड के लिए जो भी आपको तनाव नहीं होना चाहिए बोलते हैं, तो आप सुबह हमारे साथ आएंगे, 1 घंटा बिताएंगे, तो 100% हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि आप दिन में खुश रहेंगे, दिन भर खुश रहेंगे। ये 1 घंटा जो दिन की शुरुआत है, वो आपके पूरे दिन को खुशनुमा बना के रखेगा। इसके साथ साथ थायराइड के लिए हम लोग देखें कि अच्छे खाने आपको खाने चाहिए। तो हम जो आपको नाश्ता प्रोवाइड करते हैं वो दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे बेस्ट नाश्ता है। उसमें सब प्रकार की चीजें, जितने भी प्रोटीन्स है, हमारे मिनरल्स है, फाइबर्स है, कार्बोहाइड्रेट है, हर चीज उसमें पर्याप्त मात्रा में इस कदर से बनाया गया है कि जो हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छा है। उसमें प्रोटीन की मात्रा भी है। इसलिए अगर आप उस चीज को खा रहे हैं पर्याप्त मात्रा में, सही टाइम पर यूज कर रहे हैं, अपने कोच को फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक समय आएगा जब आपकी थायराइड की जो गोली है, उसका जो कहा जाए एमजी पावर है, वो धीरे धीरे कम होने वाला है। तो आई होप आप सभी को आज का जो टॉपिक है वो समझ आया होगा, और सभी इसको नोट करके रखे होंगे, और इसको आने वाले समय में इस जानकारी को इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच डिकेश भट्ट सर, आपने मुझे आज टॉपिक बोलने के लिए न्योता दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। आपने हमें इतनी कीमती समय निकाल करके हम सभी को थायराइड के बारे में बताया है ना।